जिन सिद्धांतों से जीवन ऊंचा जाता है, सक्सेसफुल बनता है व्यक्ति, उन सिद्धांतों का नाम ही तो धर्म है। और वो सिद्धांत अलग अलग देश, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। जब हम विदेशों की नीतियों को अपना करके, है ना, अपने मूल सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। भाई विदेश में लड़की लड़का कहीं भी जाए, कुछ भी करें, उनके माँ बापों के ऊपर कोई कालिख नहीं लगती। लेकिन उनके धर्मों को यदि हमने फॉलो किया तो जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हम उन्हीं के मुंह पे कालिख पोत करके उनके जीवन को बर्बाद करने का, पाप करने का, दुष्कर्म करने का, इस घिनौने अपराध का हम अपने ऊपर जो है कानूनन है अपराध ले लेते हैं। तो सीता जी जो है ना, वो ये बता रही हैं अपने जीवन चरित्र से कि अपने अपने देश का कानून अलग होता है, और जिसने इस धर्म को अपनाया। सीता जी का जो चरित्र है बड़ा विचित्र है। सीता जी को एक पार्ट में लाए खेलने के लिए। वो बताती हैं कि जब मैं अपने माँ बाप के, अपने पूर्वजों के हिसाब से चली, तो मैं जहां गई मेरी पूजा हुई, मेरे जाने से पूरे खुशी का माहौल हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने एक रेखा लांघी, बात समझ गए कहां की बात चल रही है? पहुंचो पंचवटी पे। ये राम कथा है, ये हिंदुस्तान की कथा है, ये भारत की कथा है? वो बताती हैं कि मेरे जैसी सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, मेरे जैसी है जो जगत जननी है, यदि वो भी के बाप कितना गिनाऊं, कितनी बड़ी शक्ति होगा वो। रावण महाशक्ति है, लेकिन यदि कोई बेटी उस रेखा को नहीं लांघेगी तो उसकी भी हिम्मत नहीं है कि इतना शक्तिशाली होते हुए उसमें अंदर एंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए। हैं? ये इतनी हमारे जो कायदा, जो कानून है, वो एक लक्ष्मण रेखा है। हैं? सीता जी ये बताना चाहती हैं। नहीं, सीता जी का जानती नहीं कि ये कौन है। अरे ये सामान्य सा व्यक्ति जानता है कि सोने के मृग नहीं होते। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, सोने के मृग नहीं होते, ये कौन नहीं जानता है? वो तो जगत जननी है, सीता माता है वो। लेकिन वो ये बताना चाहती हैं, उन्होंने किरदार निभाया है। उन्होंने बताना चाहा कि जब मैं मर्यादाओं के भीतर विदा की गई और अयोध्या में पहुंची, इन दोनों नगरों में मेरा क्या स्वागत, सम्मान और सब कुछ हुआ है। लेकिन जब पंचवटी से मैं किसी के साथ, किसी के चंगुल में आकर के गई, मेरे भाषा को समझिएगा साहब, किसी के चंगुल में आकर के, एक बात बतानी है मुझे, आइए पधारिए, एक बात बतानी है मुझे। हमको केवल एक कदम बढ़ाना है, उसके बाद तो फिर दानवीय शक्तियां हमें लौटने नहीं देंगी, क्योंकि वहां से यू टर्न का रास्ता नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना? हमें केवल एक कदम बढ़ाना है बुरे मार्ग पर, केवल फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, बाकी उसके बाद हम पराधीन होंगे। फिर सीता लौटना भी चाहे तो लौट न पाएगी, रोती रहेगी, बिलखती रहेगी। न जाने कितनी सीताएं, जाने कहां कहां कैद हैं आज भी, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने ही रखा होगा। तो अब कोई राम भी उन्हें लौटाने में समर्थ नहीं है, और कोई हनुमान भी अब लौटाने में समर्थ नहीं है। क्यों? वो एक रिपोर्ट बता रहा था कि दिल्ली में से कितने हजार नारियां, 2025 चल रही है, अभी नवंबर है, 2025 चल रही है, कहां चला गया? 2025 चल रही है, अभी नवंबर चल रहा है। वो भी आज क्या तारीख है? 15-14 है ना? हाँ, अभी 1.5 महीना बाकी है ना 25 में पूरी होने में।
तो अब तक की सर्वे है, रिपोर्ट है, उसको बताओ ना भाई, मुझे बताए, काउंटिंग बताए, जिससे हमारी आंख तो खुले। ये भूल गए हम कि त्रेता में घटा था कि सीता का हरण हुआ था, सीता जी को लेने के लिए राम जी गए थे, हनुमान जी गए थे। भूल जाओ। अरे तुम काउंटिंग बता रहे थे ना कि कितनी वो हाँ, 15,000 बेटियां के गुमशुदा होने की दिल्ली की रिपोर्ट है। 2025 की है, 2025 की, और केवल दिल्ली की। लेकिन वो पंचवटी से लक्ष्मण रेखा मैं कहूंगा कि उन्हीं सीताओं ने लांगी होगी, इसलिए रावण ले गया। अब राम भी लौटाने में समर्थ नहीं है, हनुमान भी लौटाने में समर्थ नहीं है। और पता है, मैं इतना भी जानता हूं, जब कभी पता चलता है तो उनकी अब गुहार भी यहां तक नहीं आ सकती, उनकी गुहार भी यहां तक नहीं आ सकती, उनका चीखना चिल्लाना भी यहां तक नहीं आ सकता। इसलिए मेरा कहना है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। कहीं कहीं लिखा देखा होगा, अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करें। है? अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो पहला कदम हमारा, सीता जी बताना चाहती हैं, लेकिन पता है सीता जी को यह ज्ञान कहां से आया? क्योंकि उनके गुरुजी विश्वामित्र जी से वह संस्कार मिलते थे, है ना। ऐसे ही ये जो बच्चों को लेके आए हैं स्कूल के, और बच्चियों को लेकर के आए हैं, इन टीचरों को भी मेरी तरफ से साधुवाद और बहुत सारा प्यार है, कि ये इनके हृदय में ये भावना है कि हमारे बच्चों में ये संस्कार पड़ जाएं, हमारी बच्चियों में ये संस्कार पड़ जाएं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, है? अब हर घर में रावण बैठा, और इतने राम कहाँ से लाऊं।